इसी की देन थी। ये कांग्रेसी आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं, इन्होंने मिलके हमारे पंडितों को मारा, हमारे पंडितों के बोला कि इनकी बीवियां रख लो, इनके बच्चे रख लो, और बाकी तुम्हारा मार काट करके भगा दिया वहाँ से। ये सारा कश्मीर अपने हाथ में लेना चाहते थे, उस कश्मीर को ये पाकिस्तान के अंदर मिलाना चाहते थे। ये आज भी पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते हैं कि खाते हमारा साले, पीते हमारा, गाना गाते उनको बाप बना रखा है वो, जीजा बना रखा है वो। मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती, हिंदुओं पर बात नहीं आनी चाहिए। बात आई ना आर्मी तो बात। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आप सभी को पता है महबूबा मुफ्ती ने एक बारी फिर से हिंदुस्तान के झंडे और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। हैदर भाई, आपका क्या कहना है इसके बारे में? महबूबा मुफ्ती ने एक बारी फिर से दोबारा ऐलान कर दिया है कि हिंदुस्तान के झंडे को हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक कि उनका कश्मीरी झंडा यानी धारा 370 वापस कश्मीर में लागू नहीं किया जाता। देखिए, ये चंद मुट्ठी भर मुसलमानों की अब ये एक मजोटी बन गई है, जमघटा बन गया है कि जिन्होंने इसी देश का खाना है, इसी देश में रहना है, इसी देश में हर चीज़ सहूलियत मिलेगी, हर चीज़ इस देश की सहूलियत लेंगे, लेकिन इस देश का गुणगान नहीं गाएंगे, इस देश का तिरंगा नहीं उठाएंगे, इस देश का अपमान पे अपमान करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को मेरी सरकार ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने क्यों खुला छोड़ रखा है? इन्हें क्यों नहीं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते? क्यों नहीं इनके ऊपर लगाम कसते कि ये इस तरह के बेपैंदी के लोटे जो अब इनके पास पहले फंडिंग आती थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अपनी हालत ख़राब हो गई है। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, एक कहावत है, कर बुरा तो हो बुरा। तो आज पाकिस्तान जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बुरा सोचता था, बुरा करता था, आज उसी का बुरा हो रहा है, उसी का जो है पाकिस्तान का बहुत बुरा हो रहा है। आज वहाँ का मुसलमान से लड़ रहा है, आज वहाँ का मुसलमान जो है एक दूसरे का गला काटने पे लगा हुआ है। आज वहाँ की सारी पार्टियाँ एक होके इमरान खान के पीछे लग गई। महबूबा मुफ्ती को ये दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा कि वहाँ के जो चंद दोगले मुसलमान हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हमें उस देश से कुछ लेना देना नहीं, उस देश से हमारा कोई मतलब नहीं। महबूबा मुफ्ती से मैं यही कहूँगा, आप इस देश का खाती हो, आप इस देश में रहती हो, वो ही सही था। आपको नज़रबंद कर दिया था जब 370 और 35 से धारा हटाई गई थी। तुम क्या चाहते हो कि फिर तुम्हें पिंजरे में डाल दिया जाए? इससे पहले अभी फारूक अब्दुल्ला ने जहर उगला था, अब तुम जहर उगल रही हो। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। तुम चंद मुट्ठी भर मुसलमानों की वजह से आज पूरे देश के मुसलमानों की शर्म से नज़र नीची हुई है। आज तुम लोगों ने जो देश का हालत कर रखी है, आज तुमने जो आज सरकार ने जो तुमसे मांग लिया, फारूक अब्दुल्ला से मांग लिया, 80 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मांग लिया कि सरकार ने जो पैकेज फारूक अब्दुल्ला को 80 करोड़ का दिया था उसका हिसाब मांग रही है सरकार। तो आप लोग नए नए प्रोपेगेंडे कर रहे हो, नए नए बहाने बना रहे हो, नए नए मुद्दे खड़े कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके हलक में से पैसा निकाला जाएगा, आपसे एक एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, समझ जाओ, होश में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे दिन बहुत बुरे आ रहे हैं। ये मोदी का ज़माना है, ये नरेंद्र मोदी जी का ज़माना है, समझ जाओ। झंडा हाथ में नहीं लोगी, तुम्हारे तो अच्छे के अच्छे झंडा हाथ में लेंगे। और तुम ये मत समझो कि तुम इस तरह की चंद बातें करके सारे मुसलमानों को अपनी तरफ कर लोगी। ये बिल्कुल तुम्हारी भूल है, तुम्हारे दिमाग का फतूर है ये। इसको दिमाग से निकाल दो कि वही तुम्हारे साथ हिंदुस्तान का मुसलमान या जम्मू कश्मीर का मुसलमान या श्रीनगर का मुसलमान तुम्हारे साथ है। इस बात को दिमाग से निकाल दो। सर, बिहार चुनाव है, पी चिदम्बरम ने बोला कि अगर बिहार के अंदर कांग्रेस गठबंधन जीत जाता है तो कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। क्या कहना है? देखिए, जो भी ये कुछ बोल रहे हैं ना, एक ख्याली पुलाव है। अब ठीक है, ख्याली पुलाव ही रहेगा, वास्तविकता में नहीं बदलेगा। चाहे वो चिदम्बरम जी बोले या कांग्रेस का अन्य कोई नेता बोले, 370 जो हट गई है तो वो हट ही गई है। उसे कोई माइकल लाल नहीं है जो लागू करवा ले। तो महबूबा मुफ्ती जिस हिसाब से बयान दे रही हैं, आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए? देखिए, उन जैसे नेताओं के ऊपर तो मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। आप कोई भी एक छोटा सा पपी पालिए, मतलब पिल्ला कुत्ते का, और उसको ताउमर हड्डी चुसवाइए और फिर आखिरी के 1 महीने उसे बिल्कुल हड्डी से दूर रखिए तो वो अपने आप आपको भौंकने लगेगा। तो ये आज कश्मीरी राजनीति का हाल है। पहले जब हम 70 साल से उनको खिला पिला रहे थे तो वही तिरंगा उनको अच्छा लग रहा था, वही लोकतांत्रिक व्यवस्था उनको अच्छी लग रही थी। महबूबा मुफ्ती से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये विरोध आज कर रही हैं
भारतीय तिरंगे का, तो ये विरोध आपने तब क्यों नहीं किया जब आप बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाती हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री बनती है, वहाँ की उप मुख्यमंत्री बनती है, वहाँ के सत्ता पे काबिज होती हैं, क्योंकि तब आप पे कुर्सी थी, तब आपको हड्डी चूसने के लिए मिल रही थी। अब आपसे आपका खुराक पानी छीन लिया गया, आपके जो राजनीतिक जो हित सद रहे थे पहले, अब वो हितों से आपको दूर रख दिया गया, तो आप कुत्ते की तरह भौंकने लगे। ये कोई बात नहीं है, देश सबका है और देश के प्रति वफादार होने चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आज आपको प्रॉफिट मिलना बंद हो गया तो आप तिरंगा उठाना बंद कर दोगे, तो क्या आप प्रॉफिट के लिए और प्रॉफिट और लॉस देख के ही तिरंगा उठाएंगे? मैं तो पूछना चाहता हूँ कश्मीरी नेताओं से, क्योंकि जो भी कश्मीरी नेता आज अलगाववाद की बात कर रहा है, सारों ने तिरंगा उठा रखा है। मनोज जी, आपका क्या कहना है कि जिस हिसाब से महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस मिलके इनका एक सेपरेटिस्ट चेहरा, जो चाहते थे कि पाकिस्तान की तरफ कश्मीर को ले जाया जाए, वहाँ से पैसे भी मिलते थे, आज उनके वो पैसे वहाँ से बंद हो गए हैं। कांग्रेस सरकार हिंदुस्तान से चली गई है पिछले 10 सालों से, उनको पैसे मिल गए, तो क्या यही बौखलाहट है, इसी वजह से वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं? एक तो इनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, इनकी स्टील की फैक्ट्री थी, इनके सीमेंट के गोदाम थे, ये सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब इनके पास फंडिंग का पैसा नहीं आ रहा, ये कभी चीन की गोद में बैठते हैं, कभी ये पाकिस्तान की गोद में बैठते हैं। आर्मी है, आर्मी फौज, और फौज का कप्तान है नरेंद्र मोदी। मैं बता रहा हूँ मुफ्ती तेरे को और फारूक अब्दुल्ला, अगर हिंदुओं के ऊपर कोई बात आई ना तो घर के अंदर घुस के ठोक के मारेंगे। हम वो हिंदू हैं, अब वो कल वाला हिंदू नहीं है जो कांग्रेस के राज में पीछे चुप के बैठता था। आज वो हिंदू है, तेरे से आँख मिलाना जानता है। ये मैं सच्चा हिंदुस्तानी कह रहा हूँ, मनोज कुमार शर्मा, अगर हिंदुओं पे बात आई तो घर में घुस के मारेंगे। सर, जिस हिसाब से 1990 में जब वहाँ पे नरसंहार हुआ था, उस समय वहाँ के गृह मंत्री महबूबा मुफ्ती के पिताजी थे, उस समय उन्होंने क्यों ऐसा होने से रोका नहीं? क्योंकि ये कांग्रेसियों की देन थी। ये कांग्रेसी आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं। इन्होंने मिल के हमारे पंडितों को मारा, हमारे पंडितों के बोला कि इनकी बीवियाँ रख लो, इनके बच्चे रख लो, और बाकी तुम्हारा मार काट करके भगा दिया वहाँ से। ये सारा कश्मीर अपने हाथ में लेना चाहते थे, उस कश्मीर को ये पाकिस्तान के अंदर मिलाना चाहते थे। ये आज भी पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते हैं, क्योंकि खाते हमारा साले, पीते हमारा, गाना गाते उनको बाप बना रखा है, वो जीजा बना रखा है वो। मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती, हिंदुओं पर बात नहीं आनी चाहिए। बात आई ना, आर्मी तो बाद में मारेगी, पहले हम मारेंगे तेरे को। सर, क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल बात में बिल्कुल सही है इनकी बात कि आज हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज देश हमारा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर देशद्रोही ऐसे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हों या बगैर पार्टी से, वो आज इस देश की कामयाबी को और इस देश की तरक्की को, चढ़ते बढ़ते सूरज को नहीं देखना चाहते। वो ये चाहते हैं कि इसको उलझाए रखें। जैसे महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती का काम कुछ भी नहीं है, इसको पिंजरे में डाल रखा था। मैं तो कहता हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से मैं कहता हूँ कि दोबारा इन गद्दारों को, इनको ऐसे मारो जैसे हमारी आर्मी, जो ये हिफ्जुल मुजाहिदीन के आतंकवादी होते हैं, जो लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को जैसे कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के हमारे आर्मी मारते हैं, ऐसे ही महबूबा मुफ्ती को और फारूक अब्दुल्ला को और उसकी बिरादरी को, जो भी उसकी बिरादरी के हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के उनको गोली मारा जाए उनको। सर, जिस हिसाब से पी चिदम्बरम ने ये बयान दिया है कि अगर बिहार के अंदर कांग्रेस आती है तो धारा 370 को दोबारा से बहाल करेंगे। धारा 370 कभी लागू नहीं होगी, ये मोदी जी ने हटाई है। ये कोई बच्चे का खिलौना नहीं है कि बच्चे का खिलौना है कि लिया, खेला और बच्चे का दिल भर गया। ये 370 35 धारा है, ये ऐसी आसानी से नहीं हटेगी। इसके लिए पाकिस्तान को कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने खून की देनी पड़ेगी। चाइना को भी यही करना पड़ेगा। ये जो बाहर की कंट्रियां, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, इनको जो ये बाहर की कंट्रियां, इन दोनों को हमारे खिलाफ जो भड़का रही हैं, उनके मैं सतर्क कर देता हूं उन लोगों को कि मोदी जी से पंगा ना लें। नरेंद्र मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है हमारे देश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।